मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग का इस प्रताप बेला की श्रृंखला में। आज की आशा का वचन आहार स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्याएं 2 और 3। परमेश्वर की करुणा और चंगाई में आशा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पवित्र बाइबल के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया था, जिसमें वह परमेश्वर की दया, क्षमा और चंगाई के कार्यों को याद करता है। इज़राइल के इतिहास में परमेश्वर ने न केवल आत्मिक क्षमा दी, बल्कि शारीरिक और राष्ट्र के रूप में चंगाई भी दी। निर्गमन 15:26। यह भजन इस सच्चाई को दोहराता है कि परमेश्वर अपने लोगों को न केवल उनके पापों से बचाता है, बल्कि उनके जीवन को पुनर्स्थापित भी करता है। सुसमाचार के संबंधता में हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की चंगाई और क्षमा का पूर्ण प्रकाशन और उसके विस्तार को देखते हैं। उन्होंने न केवल शारीरिक रोगियों को चंगा किया, मत्ती 8:16-17, बल्कि क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने प्राण दिए। लूकस 23:34। प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाते हैं कि मसीह में हमें उद्धार और अनंत जीवन की आशा है। रोमियो 6:23। आज के आधुनिक युग में इसका उपयोग जब लोग चिंता, बीमारी और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे प्रति दयालु हैं। डिजिटल युग में हमें चाहिए कि हम इस आशा को फैलाएं। प्रार्थना समूहों, ऑनलाइन चर्च सेवाओं और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से। हालांकि हमें परमेश्वर की चंगाई और क्षमा को केवल जानना ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव भी करना है। आज यह भजन हमें सिखाता है कि परमेश्वर दयालु, क्षमाशील और चंगाई देने वाला है। उसकी यह प्रतिज्ञा हमें आशा देती है कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, वह हमें पुनर्स्थापित कर सकता है। क्या आप इस वचन को जीवंत और शाश्वत है कि ईश्वर सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है, पर भरोसा करते हैं? आप लोग वचन के श्रोता ही नहीं, बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। आइए हम कुछ पल इन वचनों पर चिंतन कर अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। हे परमेश्वर, अनंत जीवन की खोज में इस दुनिया की चीजों का इस्तेमाल हम सही रूप से कर सकें। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा और अगर आपके दिल को छू लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप अपने परिजनों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। आपका दिन सफल और खुशियों से भरा हो एवं आपका और आपके परिजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। यही मंगल कामना हम आपके लिए करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, हर बुराई से रक्षा करे और आपको अनंत जीवन पर ले चले। आमीन।